हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एस अकेडमी फॉर यूपी पीसीएस में वेलकम है। और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स देखे थे, साथ ही साथ में हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था, जिसमें आपके इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह उनको देखा था, साथ ही साथ में उनकी लोकेशंस वगैरह को देखा था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, या आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो कैसे फंक्शन करती है, उसके रोल्स क्या होते हैं। साथ में और भी जो साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है ना, उसका क्या सेपरेट फंक्शन होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था। और अगर ज्योग्राफी की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कुछ जनरल फैक्ट्स देखे थे जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया देखा था, ठीक है, जो माउंटेन्स आपका माउंटेन्स वाला पार्ट्स है वो वाला देखा था। उसके अलावा पेनिनसुलर पार्ट देखा था, ठीक है, द ग्रेट प्लेन्स देखा था, आइलैंड्स एंड कोस्टल प्लेन्स भी हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ज्योग्राफी में ड्रेनेज ऑफ सिस्टम स्टार्ट किया था, और जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और दूसरा है जो आपका हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है। तो हिमालयंस रिवर सारा कुछ कवर कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स का रिलेटेड जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक डिफरेंस है आपका हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में, उसका पेरेनियल और नॉन पेरेनियल को लेकर के रहता है। क्या होता है, जो भी आपकी हिमालयन रिवर हैं वो क्या होती है, पेरेनियल इन नेचर होती है, यानी कि वो 12 महीनों में वाटर का फ्लो बना रहता है। भले ही उनका लेवल डाउन रहे, लेकिन उनमें फ़्लो हमेशा बना रहता है। और जो आपका पेनिनसुलर रिवर्स रहती है, उनमें क्या होता है, ये नॉन पेरेनियल इन नेचर रहती हैं, यानी इसमें क्या होता है, सीजनल आपका वाटर रहता है। और कभी कभी ऐसे सीजन्स आते हैं जैसे कि आपका गर्मियों में, तो क्या होता है कि ड्राई ऑफ हो जाता है, इनकी रिवर्स का जो वाटर है वो आपका ड्राई ऑफ हो जाता है, सूख जाती हैं नदियाँ इस तरह से। और अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स रहती हैं, तो इनका क्या होता है कि ये ब्रॉड होती हैं, स्टेबल होती हैं, और फ्लो थ्रो शैलो वैली, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती है, ठीक है, स्टेबल होती हैं। स्टेबल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये ओल्ड एज्ड, जैसे आपने अपने माउंटेन्स का देखा था कि किसी भी माउंटेन्स की 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यूथ स्टेज होता है, उसके बाद फिर होता है उनका मैच्योर स्टेज होता है, और फिर हो जाता है आपका ओल्ड एज, ठीक है। उसी सिमिलर वे में आपका रिवर्स का भी होता है। इनकी भी क्या होती है कि सबसे पहले जब रिवर्स आपकी फॉर्मेशन स्टेट्स होता है, ठीक है, यानी कि आपका यूथ स्टेज होता है रिवर्स का, और उसके बाद फिर आपका मैच्योर स्टेज आता है रिवर्स के लिए, और सबसे लास्ट में इनका ओल्ड एज भी आता है रिवर्स का। तो ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये क्या है, काफ़ी ओल्ड एज रिवर्स हैं, ठीक है। अगर हम इनकी कंपेयर करेंगे हिमालयन रिवर से, तो ये पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर से काफ़ी ज़्यादा ओल्ड रिवर्स हैं, ठीक है। और इनका जो है आपका जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, इन रिवर्स का जो फॉर्मेशन है पेनिनसुलर रिवर्स का, उसका फॉर्मेशन हिमालय के फॉर्मेशन से काफ़ी पहले का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि ये काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है इन रिवर्स के कोर्स ऑफ फ्लो कह सकते हैं ना, जो जिस रास्ते के थ्रू ये फ़्लो करती हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। और इसके साथ भी इनका जो फ़्लो होता है, फ़्लो क्या होता है, जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका फ़्लो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। ये सैलो वैली के थ्रू आपकी फ़्लो करती हैं, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स में, तो उनमें से आपकी जैसे कि आपकी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है। इनमें से जो आपकी नर्मदा और तापी हैं, वो क्या होती हैं, उनका जो फ्लो होता है वो वेस्टवर्ड होता है, यानी कि वो बे ऑफ
अरब में जा कर के ड्रेन ऑफ होती हैं, जो कि आपकी नर्मदा और तापी होती हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती है, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं, वो जा कर के आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ऑफ होती हैं, ठीक है। तो इस डिस्टिंक्ट को याद रखिएगा। और अगर इनके वाटर डिवाइड की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट्स है उसको इनका वाटर डिवाइड, उनका मेन वाटर डिवाइड उसको माना जाता है, ठीक है। जब मैंने आपको पेनिनसुलर प्लाटो कराया था तब मैंने आपको इस चीज़ को बताया था कि जो भी अपना पेनिनसुलर प्लाटो है उसका क्या है, उसका जो आपका जो फिजियोग्राफी है उसकी कुछ जैसे ये आपका पेनिनसुलर प्लाटो मान लीजिए, ठीक है। तो उसकी जो फिजियोग्राफी है वो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। जो आपका पेनिनसुलर प्लाटो है उसकी जो फिजियोग्राफी है वो ट्रायंगुलर इन शेप है, ठीक है। और जो ईस्ट साइड है आपकी, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है पेनिनसुलर प्लाटो की, वहाँ पे क्या है वो कुछ दबा हुआ है, ठीक है, कुछ नीचे की तरफ दबा हुआ है। और जो आपका वेस्टर्न साइड है पेनिनसुलर प्लाटो का वो क्या है, वो अपलिफ्टेड रीजन है, ठीक है। तो अपलिफ्टेड रीजन है, जो आपका वेस्टर्न साइड है वो अपलिफ्टेड रीजन है। तो आपका जो वेस्टर्न साइड में जो आपका वेस्टर्न घाट जिसको बोलते हैं वो उसी अपलिफ्टेड रीजन को ही बोलते हैं, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में वो क्या है, आपका डाउन रीजन है। तो ये नेचुरल वे में क्या होता है कि जो सारी रिवर्स हैं उनका अपने आप ही फ्लो ईस्टवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ईस्टवर्ड क्या है, स्लोप डाउन है, वेस्टवर्ड क्या है, अपलिफ्टेड रीजन है। तो यही कारण है कि मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स जो आपकी पेनिनसुलर प्लाटो की हैं उनका जो ड्रेन होता है वो बे ऑफ बंगाल में होता है, ना कि अरेबियन सी। अब ये दो रिवर जैसे नर्मदा और तापी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इनका कैसे मतलब वेस्टर्न साइड में ये कैसे ड्रेन ऑफ हो रही हैं जा कर के, ये तो बिल्कुल उल्टा हो रही है। तो उसका कारण ये है कि ये नर्मदा और तापी जो दो रिवर्स हैं ये क्या होती हैं, ये जो पहले से ही आपका जो विंध्याचल सीरीज़ है या फिर सतपुड़ा सीरीज़ है, उनकी क्या है कि उनकी जो पहले से ही उन्होंने वैली बना रखी है, ठीक है। तो उसी वैली के थ्रू ये फ्लो करती हैं, ठीक है। तो यानी जो रिफ्ट वैली आपकी क्रिएट हुई है आपकी विंध्याचल रेंज से और सतपुड़ा रेंज से, तो उन्हीं रिफ्ट वैली के थ्रू ये नर्मदा और तापी का फ्लो होता है, ठीक है। इन्होंने अपना वे फॉर्म नहीं किया है, ठीक है, बल्कि ये रिफ्ट वैली से होकर के पास होती हैं। यही कारण है कि ये आपकी वेस्टर्न साइड में जाके यानी कि अरब सागर में जाके ड्रेन ऑफ होती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा आपकी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या आती हैं, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो क्या होती हैं, आपकी रेन पे डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है, रेन पर डिपेंडेंट रहती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो नॉन पेरिनियल इन नेचर होती हैं, ठीक है। उनका जो फ्लो होता है वो 12 मासी फ्लो नहीं होता है। जब रेन वाटर आता है उनमें तब उनका फ्लो मतलब होने लग जाता है, और जब तक उनमें वाटर रहता है उन रिवर्स में तब तक उनका फ्लो कंटिन्यू रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो ड्राई ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। तो इस रीजन को देखते हुए बहुत सारी जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं क्या होती हैं, इरिगेशन पर्पस से सुटेबल नहीं होती हैं। क्या होती हैं, जब सीजनल रिवर हो जाती हैं और जब सीजन होता है तब तक इनमें वाटर रहता है, अदरवाइज़ इनमें वाटर क्या होता है, रन ऑफ हो जाता है, ठीक है, ड्राई हो जाती हैं रिवर्स सारी। तो फिर ये इरिगेशन पर्पस के लिए उस टाइम सुटेबल नहीं रह जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी पेनिनसुलर रिवर से एसोसिएटेड चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी डीप में मैंने आपको इन सारी चीज़ों को बताया यहाँ पर। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपिंग डेल्टा है, ठीक है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट डेवलपिंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अगर इसके एक्सटेंशन की बात करेंगे तो जो आपका हुगली रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में हुगली रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में है, वहाँ से इसका बे ऑफ बंगाल में जिसका माउथ है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ऑफ होती है, ठीक है।
तो हुगली रिवर से स्टार्ट होके इसका जो पूरा एक्सटेंशन जाता है वो जाता है जो मेघना रिवर बांग्लादेश में है, ठीक है। जो मेघना रिवर बांग्लादेश में है, हाँ, उसका जो माउथ है, ठीक है, मेघना रिवर के माउथ तक इसका एक्सटेंशन रहता है आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, ठीक है। इसका बहुत सारा पार्ट्स क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में आता है, ठीक है। बहुत सारा पार्ट्स क्या होता है, कोस्टल लैंड एरियाज़ में आता है, ठीक है, इस डेल्टा का। और बहुत सारा पार्ट्स जो रहता है वो आपका कहता है सीवर्ड साइड में भी रहता है, ठीक है, सीवर्ड साइड में भी रहता है इस डेल्टे का, ठीक है। तो आपका इस वाले जो जी आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो डेल्टा फॉर्म होता है इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था जब मैं आप जनरल फैक्ट्स करा रहा था, या फिर आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में जो डेल्टाइक प्लेन्स जब कराए थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसको सुंदरबन का डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, है ना। जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। और वो उनकी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में रिच होने के कारण ये जो पूरा डेल्टा होता है ना, ये क्या है, हेरिटेज, एज ए हेरिटेज, यूनेस्को का हेरिटेज प्लेस भी इसको लोकेटेड किया गया है, ठीक है। उसके साथ ही साथ में एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो होती है उसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, है ना, जो आपका ये पूरा रीजन है, डेल्टाइक रीजन है, ये सुंदरबन का जो डेल्टा है इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हुगली रिवर के माउथ से लेकर मेघना रिवर के माउथ तक इसका एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। इसका जो सीवर्ड साइड, जो डेल्टा का जो सीवर्ड साइड रहता है वहाँ पर बहुत सारे क्या है, सुंदरी ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसे सुंदरबंस का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ में ये वर्ल्ड्स का सबसे फास्टेस्ट ग्रोविंग डेल्टा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोविंग डेल्टा है वर्ल्ड्स का। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन भी काफ़ी रिच है, ठीक है। तो जो आपके रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं उनकी भी पॉपुलेशन काफ़ी रिच है इस रीजन में, ये सुंदरबन के रीजन में। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहले नर्मदा रिवर आएगी, ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो अमरकंटक प्लाटो, जो कि आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, अमरकंटक प्लाटो, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नर्मदा और ताप्ती दो रिवर्स ऐसी हैं जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन ऑफ होती हैं, ठीक है, अरेबियन सी में जा कर के ड्रेन ऑफ होती हैं, ठीक है। उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया कि इनका जो फ्लो होता है वो होता है थ्रू दी रिफ्ट वैली, ठीक है। जो सतपुड़ा और विंध्याचल की जो रिफ्ट वैली है उनके थ्रू इनका फ्लो होता है। उसके अलावा ये रिवर्स ऐसी हैं जो एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती रिवर जो हैं वो एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे आपकी कोई भी रिवर हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, हिमालयन रिवर्स को अगर हम देखेंगे, ठीक है, या फिर हम पेनिनसुलर रिवर्स की ही बात करें तो आपका गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब इसके उल्टा नर्मदा और ताप्ती क्या करती हैं, एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि क्या होता है कि इनका जो फ्लो होता है वो होता है थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक है। अब रिफ्ट वैली में फ़्लो होने की वजह से ये क्या होता है, बहुत सारा जो सेडिमेंट्स होता है वो क्रिएट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब सेडिमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगी तो अपने साथ में सेडिमेंट्स को लेके जाके जमा भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये एस्चुरीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। बाकी सारी रिवर्स क्या होती हैं, उनका फ़्लो क्या है, वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो नहीं कर रही हैं, वो अपना जो वे है उसका फॉर्मेशन खुद ही कर रही हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत सारा क्या होता है, इरोज़न करती हैं, अपने वे में बहुत सारा इरोज़न करती हैं।
और इरोजन के साथ साथ में वो क्या करती हैं, फिर सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर के जाती हैं और जमा करती हैं, ठीक है। माउथ ऑफ द सी, जो उनका मुहाना होता है नदियों को, वहाँ पर जाकर जमा करती हैं। इसके साथ ही साथ में क्या है, अपने वे में भी जमा करती हैं, ठीक है। अपना उनका जो रास्ता होता है और रास्ते में भी जमा करती हैं, साथ ही साथ में बहुत सारा जो सेडिमेंट्स कैरी करके ले जाती हैं उसको माउथ ऑफ द सी में भी जमा करती हैं। तो इसके साथ ही साथ में क्या होता है, उनका जो बेसिन होता है, बेसिन तो फर्टाइल होता ही होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, उनका जो डेल्टा होता है वो भी फर्टाइल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो इसके अलावा अगर हम लोग कुछ नर्मदा के बारे में बात करें तो ये आपका जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन 3 स्टेट्स में से होकर के गुजरती है आपकी नर्मदा, ठीक है। तो ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती है। और जो धुआंधार और कपिल धारा, जो धुआंधार वाटरफॉल है और जो कपिल धारा वाटरफॉल है वो इसी नर्मदा रिवर पर ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, धुआंधार एंड कपिल धारा आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर, ठीक है। और ये आपका जो रीजन है, ठीक है, जो धुआंधार वाला रीजन है ये जबलपुर के पास में पड़ता है, ठीक है, जबलपुर के पास में पड़ता है। और बहुत वहाँ पर मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है, मार्बल्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी। इसके अलावा अगर हम एक हिंदू टेम्पल की बात करें जिसको ओमकारेश्वर बोलते हैं, ठीक है, ओमकारेश्वर जो आपका मध्य प्रदेश में है, ओमकारेश्वर, ये शिवलिंग, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, शिव जी की जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये कि इम्पोर्टेंस ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, ठीक है। तो वो इसी नर्मदा रिवर्स के किनारे पर ही लोकेटेड है ये टेम्पल, ठीक है। इसके बाद अगर ताप्ती की, जैसे कि मैंने आपको नर्मदा के साथ में ताप्ती का भी बहुत सारा कुछ बता दिया। अगर हम ओरिजिन की बात करें, ताप्ती रिवर के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक मुल्ताई जगह है, ठीक है, मुल्ताई जगह है, वहाँ से इस ताप्ती रिवर का ओरिजिन होता है। और एक उकाई डैम जो है, उकाई डैम है जो न्यूज़ में बना रहता है, वो इसी ताप्ती रिवर पर ही लोकेटेड है, उकाई, ठीक है। और जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात का, सूरत, ठीक है, सूरत, वो भी इसी ताप्ती रिवर के बैंक के किनारे पर लोकेटेड है। एंड सूरत इज़ वेरी फेमस फॉर डायमंड कटिंग एंड इट्स पॉलिशिंग, ठीक है। तो जो आपका सूरत शहर है वो इसी ताप्ती रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। और वो जो सूरत शहर है वो डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है गुजरात का सूरत जो है ना। जैसे कि आपका अगर हम यूरोप की बात करें तो जो ग्लासगो सिटी है, ग्लासगो सिटी इज़ वेरी फेमस फॉर पॉलिशिंग एंड कटिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, इन वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो ग्लासगो सिटी है वो डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसी तरह ये आपका जो इंडिया का जो सूरत शहर है ये भी डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए वेरी फेमस है, ठीक है। और ये अपना ताप्ती रिवर पर ही लोकेटेड है। अगर हम तीसरी इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो उसको घग्गर बोलेंगे। और इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। हम लोग ये कहेंगे कि इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, पर ये पेनिनसुलर रिवर्स में ही आती है, क्योंकि इसका जो बेसिन है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ दिस रिवर लाइज इन पेनिनसुलर प्लाटो, ठीक है। पेनिनसुलर प्लाटो में मैक्सिमम बेसिन लाई होने की वजह से इस रिवर को एज ए पेनिनसुलर रिवर काउंट किया जाता है, ठीक है, जबकि इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। और ये एक इनलैंड रिवर है, ठीक है, इनलैंड रिवर है। घग्गर जो है वो इनलैंड रिवर है। अगर इनलैंड की रिवर के कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊं तो ये बोलूँगा, जो रिवर्स आपके सी के माउथ तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, जो भी रिवर आपके सी के माउथ तक नहीं पहुंच पाती है और बीच में ही उसका ड्रेन ऑफ हो जाता है, बीच में ही उसका पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी रिवर को हम लोग इनलैंड रिवर बोलेंगे, ठीक है। तो जो घग्गर रिवर है वो इनलैंड रिवर में आती है, क्योंकि ये अरब सागर में जाकर
अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, और बीच में ही रन ऑफ कच्छ में क्या होती है, ड्रेन ऑफ हो जाती है घग्गर रिवर, ठीक है, इसलिए ये इनलैंड है। इसी के जैसी एक लूनी रिवर भी है, लूनी रिवर, ठीक है। ये आना सागर जो अजमेर में है आपका, आना सागर, ठीक है, वहाँ से ये लेक है, ठीक है। अजमेर में एक आना सागर जो है वो लेक है, ठीक है, इट इज़ ए लेक इन अजमेर, ठीक है। तो ये आना सागर जो है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है आपका लूनी रिवर का, ठीक है। आना सागर से इसका ओरिजिन होता है लूनी रिवर का, और ये भी आपकी रन ऑफ कच्छ में क्या होती है, ड्रेन ऑफ हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में ड्रेन ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपकी इनलैंड रिवर हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साबरमती रिवर की, तो साबरमती रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है अरावली रेंज से, ठीक है। जो अरावली माउंटेन्स की जो सीरीज़ है, जिसके एक्सटेंशन को भी हम लोगों ने देखा था जब हम लोग उन माउंटेन्स कवर किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने अरावली माउंटेन्स सीरीज़ को भी देखा था। तो उसी अरावली रेंज में से ही इसका ओरिजिन होता है आपकी जो साबरमती रिवर है, ठीक है। और ये आपकी गल्फ़ ऑफ खंबात में जा कर के ड्रेन ऑफ होती है, ठीक है। तो ये आपकी गल्फ़ ऑफ खंबात में जा कर के ड्रेन ऑफ होती है, ठीक है। इसके बाद रिवर आती है माही रिवर, ठीक है। तो माही रिवर का जो ओरिजिन होता है वो विंध्याचल रेंज से होता है, ठीक है, विंध्याचल रेंज से इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश को कवर करती है, राजस्थान को कवर करती है, और फिर ये जा कर के गुजरात को, ठीक है। तो इन 3 स्टेटों को ये माही रिवर कवर करती है। इसके बाद आपकी आती है रिवर सारावती, ठीक है। रिवर सारावती जो है वो कहाँ पे है, वो कर्नाटक में लोकेटेड है आपकी रिवर सारावती, ठीक है। और जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसको जोग या गेरसोप्पा बोलते हैं, ठीक है, जोग या गेरसोप्पा बोलते हैं, वो इसी सारावती रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडिया का जो हाईएस्ट जो वाटरफॉल है, जिसको जोग या गेरसोप्पा बोलते हैं, वो इसी सारावती रिवर पे ही लोकेटेड है, ठीक है। इसी सारावती रिवर पे ही एक गांधी सागर डैम भी बनाया गया है, ठीक है। ये मैंने बताया था जनरल फैक्ट, शायद जब कवर करा रहा था मैंने बताया था कि इसी सारावती रिवर पे ही आपका एक महात्मा गांधी डैम बनाया गया है, जिसकी वजह से इस जोग या गेरसप्पा को महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो जोग या गेरसप्पा है, इसको महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी पंबा, पेरियार और भारत पूजा रिवर, ठीक है। ये केरला की रिवर हैं मोस्टली, ठीक है। ये आपकी पंबा, पेरियार एंड भारत पूजा, ये जो 3 रिवर हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है, लाइक नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। जैसे नर्मदा और ताप्ती आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, उसी तरह ये आपकी पंबा, पेरियार और भारत पूजा, ये तीनों भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है, केरला में फ़्लो करती हैं। और जो आपका पेरियार है, ठीक है, जो पेरियार रिवर है, इसके अलॉन्ग जो रीजन है, ठीक है, जो पेरियार रिवर है उसके अलॉन्ग जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, ठीक है। तो आपकी जो पेरियार सेंचुरी हो गई, ठीक है, पेरियार सेंचुरी हो गई, या एलिफेंट के रिजर्वायर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है और दूसरे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो इसी पेरियार रिवर्स के अलॉन्ग ही लोकेटेड हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी फेमस एंड वेरी इम्पॉर्टेंट रिवर, पेरियार रिवर, ठीक है। तो पेरियार रिवर को आप लोग याद रखिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बॉस एलिफेंट के रिजर्वायर, इन सारी चीज़ों के होने के कारण से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवर बन जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ रिवर्स की लेंथ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लेंथ वाइज इंडस रिवर की है, ठीक है। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी लेंथ तकरीबन 2900 किलोमीटर है, ठीक है। इन 2 रिवर्स की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन इनका मैक्सिमम जो लेंथ है, ठीक है, इन 2 रिवर्स का जो मैक्सिमम लेंथ है, इंडस का आपका पाकिस्तान में आता है, ठीक है, पाकिस्तान में आता है,
और ब्रह्मपुत्र का जो है वो तिब्बत में आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का जो है वो तिब्बत रीजन में आने के कारण क्या होता है, इनकी जो लेंथ जो इंडिया में है, ठीक है, इन दो रिवर्स की जो लेंथ इंडिया में लाई करती है वो बहुत ही कम रह जाती है, जिसकी वजह से जो गंगा रिवर है, जिसकी लेंथ 2510 किलोमीटर है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट रिवर आपकी हो जाती है, ठीक है, गंगा रिवर आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो गोदावरी रिवर है, इसको साउथ गंगा भी बोला जाता है। जो आपकी गोदावरी रिवर है इसको साउथ गंगा भी बोला जाता है, और इसकी तकरीबन लेंथ जो है वो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद आपकी कृष्णा रिवर आती है, उसकी लेंथ आपकी 1400 किलोमीटर के आसपास है। यमुना की भी लेंथ आपकी 1400 किलोमीटर के ही आसपास है, यानी अगर हम बिल्कुल सही बोलेंगे तो 1370 किलोमीटर, ठीक है। नर्मदा की जो लेंथ है आपकी वो 1312 किलोमीटर है, और जो घाघरा रिवर है उसकी लेंथ है आपकी 1080 किलोमीटर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नर्मदा और तापी ये जो दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये क्या हैं, थ्रू रिफ्ट वैली फ्लो करती हैं, ठीक है। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक है, इसलिए इनको रिफ्ट वैली रिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या करती हैं, एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। नर्मदा एंड तापी बोथ फॉर्म एस्चुरीज एट देयर माउथ्स ऑफ सी, ठीक है। और इनमें से जो नर्मदा जो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है वो इंडिया का सबसे बड़ा एस्चुरीज है, ठीक है। जो नर्मदा रिवर है आपकी वो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो फेमस प्लेस जो अंकलेश्वर है, ठीक है, ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है अंकलेश्वर, ठीक है। और भारूच, ये दोनों ही पेट्रोकेमिकल्स के लिए फेमस है, अंकलेश्वर और भारूच, ठीक है। तो ये दोनों ही प्लेस आपके रिवर नर्मदा के बैंक पर लोकेटेड हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ में जो सरदार सरोवर डैम जो कंस्ट्रक्ट किया गया है आपका सरदार सरोवर डैम, ये आपका जॉइंट वेंचर है 4 स्टेट्स का, ठीक है। अगर हम उन स्टेट्स की बात करें तो आपका उन स्टेट्स में आएगा महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात आएगा और राजस्थान आएगा, ठीक है। तो ये सरदार सरोवर डैम जो है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये इसी नर्मदा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका जो सरदार सरोवर डैम है ये आपका नर्मदा रिवर पर ही लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम कुछ ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो उनमें आएगी आपकी सुवर्ण रेखा। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो स्वर्ण रेखा रीजन का जो ओरिजिन होता है वो रांची प्लाटू से होता है, ठीक है। रांची प्लाटू इन झारखंड, ठीक है। जो झारखंड में रांची प्लाटू है वहाँ से आपका स्वर्ण रेखा रिवर का ओरिजिन होता है। जो एक फेमस हुंड्रू वाटरफॉल है वो आपका इसी स्वर्ण रेखा पर ही है, ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा की 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि आपकी कांची और करफारी के नाम से हैं, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा की 2 इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कांची और करफारी। इसके बाद अगर हम ईस्ट फ्लोइंग सेकेंड रिवर्स की बात करेंगे तो महानदी है। इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन जो है वो होता है फारसिया विलेज से, ठीक है। महानदी रिवर का ओरिजिन आपका फारसिया विलेज से होता है जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ स्टेट है आपका उसकी जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है यानी जो कैपिटल है वहाँ पे फारसिया विलेज है, ठीक है। तो उसी फारसिया विलेज से ही इस महानदी रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें महानदी रिवर की तो उनमें शिवनाथ आएगी, हसदो आएगी, मांड, जोंक एंड तेल। ये जो 5 रिवर्स हैं ये महानदी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक है। इसके बाद जो फेमस आपका जो हीराकुंड, जिसको हीराकुंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बोलें तो हीराकुंड बांध जो है वो इसी महानदी रिवर के
अक्रॉस लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें जो आपका ईस्ट फ्लो करती हैं, तो उनमें गोदावरी आएगी। गोदावरी के ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन जो होता है वो आपका त्र्यंबकेश्वर से होता है, ठीक है। तो नासिक के पास में जो आपका त्र्यंबक है, ठीक है, जो त्र्यंबक जगह है वहीं से ही इस गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। और वहीं पे ही त्र्यंबक, इसी रिवर्स के अक्रॉस ही आपका जो त्र्यंबकेश्वर है, जो आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, वो इसी गोदावरी रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड है, ठीक है। वेरी फेमस हिंदू टेम्पल, ओके, इन महाराष्ट्र में, नासिक में, ठीक है। और अगर कुछ बात की जाए गोदावरी के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, ठीक है। अगर हम इसके रिवर बेसिन की बात करें, गोदावरी रिवर के बेसिन की बात करें, तो इंडिया में गंगा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन गोदावरी ही बनाती है, ठीक है। तो जो आपकी गोदावरी रिवर है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट एक पोलावरम डैम है, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, कंट्रोवर्सी में भी रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोलावरम जो डैम है, इट इज़ ए मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करने का भी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ में इरिगेशन के पर्पज़ से भी ये प्रोजेक्ट्स वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, जो पोलावरम डैम है, ठीक है, वो इसी गोदावरी रिवर के अलॉन्ग ही, अक्रॉस ही लोकेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद करिएगा। अगर हम गोदावरी रिवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे, तो उनमें पूर्णा आएगी आपकी, मांजरा आएगी, पेनगंगा, वेनगंगा एंड वर्धा, ठीक है। उसके अलावा इंद्रावती भी आएगी आपकी, सबरी आएगी, प्राणहिता आएगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं आपकी गोदावरी रिवर की, याद रखिएगा। पूर्णा है आपकी, मांजरा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी और प्राणहिता, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं आपकी गोदावरी रिवर की। इसके बाद आपकी आती है कृष्णा रिवर, ठीक है। तो अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर के नाम, ठीक है। महाबलेश्वर नाम का हिल स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है कृष्णा रिवर का, ठीक है। और ये फिर वहाँ से महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ़्लो करती है, ठीक है। तो जो आपकी कृष्णा रिवर है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फ़्लो करती है, ठीक है। फिर जाकर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ऑफ हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, एट द माउथ ऑफ सी ये क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपकी जो आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या करती है, ये एट द माउथ ऑफ सी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है कृष्णा रिवर। अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ की बात की जाए कृष्णा रिवर की, तो उनमें कोयना रिवर आएगी, ठीक है, कोयना रिवर आएगी, घटप्रभा आएगी, मालाप्रभा आएगी, भीमा रिवर आ जाएगी, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर आ जाएगी, मूसी रिवर आएगी और माइनर्स, ये सारी रिवर्स इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है। जो वेरी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है हम्पी, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज जो हम्पी है आपका, वेरी फेमस प्लेस है, वो इसी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, जो हम्पी है आपका वो इसी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो जो नागार्जुन सागर है आपका, ठीक है, और जो फेमस अलामाटी डैम्स है, ठीक है। तो ये दोनों जो डैम्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं आपका नागार्जुन सागर और अलामाटी डैम्स, ठीक है, वो इसी कृष्णा रिवर्स के अक्रॉस ही लोकेटेड हैं, ठीक है। तो जो आपका नागार्जुन सागर और आपका अलामाटी डैम है,
ये दोनों ही कृष्णा रिवर्स के क्रॉस लोकेटेड हैं, ठीक है। फिर एक रिवर आती है आपकी पीनर रिवर, ठीक है। पीनर रिवर, अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन जो आपका कोलार डिस्ट्रिक्ट है आपका कर्नाटक का, ठीक है। कोलार डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग्स, ठीक है। तो गोल्ड की माइनिंग्स के लिए ये आपकी जो कोलार डिस्ट्रिक्ट है जो कि फेमस है कर्नाटका की, वहाँ पे नंदी दुर्ग, ठीक है, नंदी दुर्ग नाम की जो हिल्स है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, नंदी दुर्ग नाम की जो हिल्स है वहाँ से स्पीनर रिवर्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इस स्पीनर रिवर्स का जो ओरिजिन है वो नंदी दुर्ग हिल से होता है जो कि आपकी कोलार डिस्ट्रिक्ट में है और कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। अगर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए पीनर रिवर की तो चित्रावती और जयमंगली, ठीक है, ये दो इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, चित्रावती और जयमंगली। इसके बाद आपकी रिवर आती है कावेरी रिवर, ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इसका ओरिजिन आपका जो ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से इस रिवर्स का ओरिजिन होता है कावेरी रिवर का। अगर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो उनमें हेमावती आएगी, आपका सिमसा आएगी, अर्कावती रिवर आ जाएगी, लोक पावनी रिवर आएगी, हेरंगी रिवर आएगी, भवानी रिवर आएगी, ठीक है, सुवर्णवती आएगी रिवर आपकी, काबनी रिवर आएगी और अमरावती रिवर आएगी। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं ये रिवर कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जो फेमस कृष्णराज सागर डैम है, जो फेमस कृष्णराज सागर डैम है वो इसी कावेरी रिवर के अलॉन्ग लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो कृष्णराज सागर डैम है ये आपका कर्नाटक और केरल दोनों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है, इन सब का ज्वाइंट वेंचर है। आपका जो कृष्णराज सागर डैम है ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया मोस्ट ऑफ द जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का है, हिमालयन रिवर्स और साथ ही साथ में जो पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया में वो सारा यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स लेक्स को देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट्स सिटीज़ को देखेंगे और डिफरेंट रिवर्स को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सिटी उन रिवर्स पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।